अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेलों को पाकिस्तानी सियासतदानों की नर्सरियां अगर कहा जाए तो ये बेजाना होगा, क्योंकि जेलें ही वो वाहिद जगह है जहां पर पाकिस्तानी सियासतदान जाकर मैच्योर भी होते हैं और उनकी फैसला साजी की सलाहियत भी बढ़ती है। यही सब कुछ देखने में आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कि जब से वो जेल में गए हैं तो उसके बाद अपनी अनापरस्ती, जिद और इसके अलावा डिक्टेटरशिप जो पार्टी के अंदर जारी थी उसको आखिरकार उन्होंने भी छोड़ने का फैसला किया है और एक नए चेयरमैन का इंतखाब भी देखने में आया है। बैरिस्टर गौहर अली खान को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन मुकर्रर किया है। अगरचे ये रिवायती पाकिस्तानी सियासत में यही कुछ होता आया है कि यहाँ पर इलेक्टेड की बजाय सिलेक्शन ही होती है। यहाँ पर चेयरमैन जो मुंतखब किया गया, जो इमरान खान के नामजद चेयरमैन थे, उनके मुकाबले में किसी ने भी अपना टिकट जमा करवाने की कोशिश ही नहीं की और वो बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुकर्रर हो गए। और चेयरमैन बनने के बाद उनका वही पाकिस्तानी बयानिया था कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। यानी बेइख्तियार एक चेयरमैन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुफर टूटा है खुदा खुदा करके। तो एक नई रिवायत जो है उसने जन्म लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जेर अताब रही। उन्होंने भी अपनी पार्टीज को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चेयरमैन का ऐलान भी किया, अगरचे वो भी बेख्तियार थे। लेकिन अब यही नजर आ रहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में ढलते हुए दिखाई देते हैं। अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये इकदाम किया है और ये इकदाम किसी हद तक बेहतर तो दिखाई देता है अगर पार्टी की बका की बात करें, लेकिन अगर जमहूरियत के हवाले से इसको देखा जाए तो बहुत से नाकदीन इस पर तनकीद भी करते हुए दिखाई देते हैं कि ये एक सिलेक्शन के तौर पर उन्होंने चेयरमैन रखा है और एक नए उस्मान बुजदार को जन्म दिया गया है इस पार्टी में। जिस तरह पंजाब को अपने काबू में रखने के लिए पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने उनको एक ऐसा वजीर आला जरूरत थी जो कि कठपुतली वजीर आला हो और उनके इशारों पर नाचे। तो यहाँ पर भी एक ऐसे चेयरमैन को नामजद किया गया है, अगरचे पार्टी के बानी वर्कर्स भी बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी की सिलेक्शन नहीं की गई। इमरान खान के बाद चेयरमैन के इंतखाब के लिए शाह महमूद कुरैशी का नाम बहुत ज्यादा इन था, लेकिन वो भी मुख्तलिफ मुकदमात में जाने की वजह से, और इसके अलावा सदर जो बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जवेद हाशमी की जगह पर परवेज इलाही को सदर बनाया गया था। तो उनका भी अगर देखा जाए तो वो भी जेलों में हैं। तो इस वजह से पार्टी के जो बानी रुकन थे उनमें से कोई ऐसा बंदा इमरान खान की नज़र में नहीं आया। तो उनको ये भी खतरा था कि अगर किसी ऐसे बंदे को चेयरमैन बनाया तो वो पार्टी पर कब्जा ही ना कर ले। तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आने वाले एक उम्मीदवार को, एक रुकन को चेयरमैन इसीलिए बनाया है ताकि वो उनके इशारों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर भी संभाले और उसके मुताबिक ही फैसला साजी भी होती रहे। इमरान खान के वकला जो अंदर से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही दिखाई देता है कि इमरान खान किसी तौर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो डट कर खड़े हुए हैं और हर सतह पर हुकूमत का मुकाबला करने के लिए और केसेस का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पसे पर्दा जो इस किस्म के फैसले हैं कि वो जब पार्टी को बचाने की तरफ चल पड़े हैं और यहाँ पर वो ऐसे लग रहा है कि अब वो बैकफुट की तरफ आना शुरू हो गए हैं। कुछ ना कुछ उनके अंदर वो सियासी मेच्योरिटी जो है वो भी दिखाई दे रही है और कुछ ना कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका अदवार से भी उन्होंने सबक सीखना शुरू कर दिया है। तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह मुख्तलिफ सियासतदान आसफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मुख्तलिफ किस्म के उनके जो वर्कर थे, जो सियासतदान थे, वो जेलों में रहने के बाद मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उनका मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हद तक बेहतर था। तो इमरान खान भी जब अब बाहर निकलेंगे तो शायद उनका बयानिया भी इससे ज़रा मुख्तलिफ होगा और वो सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए बाकी जमातों के साथ बैठेंगे और मुल्क की तरक्की के हवाले से काम करने की कोशिश करेंगे। तो यही उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि साबका जो सियासी रहनुमा है जेलों के बाद उन्होंने भी आखिरकार नवश्ता दीवार को पढ़ लिया था और उनको भी यही पता चला था आखिर में कि नाजायज़ मुकदमात बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इमरान खान को भी शायद अब अपने मुकदमात को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर सियासी मुखालफिन ने किस तरह मुकदमे बनाए थे जो आज उन पर भी कायम किए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो चोर चोर का जो बयानिया है वो इसके बाद अब ख़त्म होगा
और सियासी बसीरत का सबूत देते हुए जब जेल से बाहर आएंगे, बेशक वो इस इलेक्शन में आते हैं या इलेक्शन के बाद आते हैं, तो यकीनन एक नया इमरान खान हमें देखने को मिलेगा जो मेजोरिटी का मुजाहरा करते हुए मुल्क की तरक्की की बात करेगा, ना कि सियासी मुखालफिन को दबाने की बात करे।